प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बीते दिनों में मेरी और आपकी सहायता की कि हम कुछ बातों के विषय में सीख सके। अपने आप को कैसे धन संपन्न हमको रखना है, कैसे समृद्ध या समृद्धि में आगे बढ़ना है, उस विषय में प्रभु ने आपको और मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप में से बहुतों को उन बातों के लिए तैयार किया। आमीन। प्रियो, आज एक नए विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी बातें प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है उसको, उन बातों को मैं सरल जैसे प्रभु ने बताया है उसी तरीके से मैं आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय को आरंभ करें, हम जीवन में जो भी कार्य आरंभ करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और वही आज भी हम करेंगे। इससे पहले हम इस नई बातों को, इन नए भेद की बातों को परमेश्वर से प्राप्त करें, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, जब हम पाप में ही पड़े हुए थे तब तूने हमें सहारा दिया, हमारे हाथों को थामा। प्रभु, जब संसार ने हमें छोड़ दिया था, अलग कर दिया था, परमेश्वर पिता तू हमारा सहायक बनकर हमारे साथ खड़ा रहा, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु, तूने वचनों के द्वारा हमें नए जीवन को दिया, हमें प्रेम सिखाया। परमेश्वर पिता, हमें धीरज दिया, शांति, कृपा, दया और क्षमा से भरा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय तक तू हमारे जीवन में बना रहा, आगे के आने वाले समय को भी तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। राजा, जिस नए विषय को लेकर तू हमारे मध्य में आता है, प्रभु जी हम तेरा स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हम तुझे आमंत्रित करते हैं कि तू हमारे मध्य में आकर हमसे बातें करे। प्रभु जी, जब वचन के द्वारा तू हमसे बात करता है परमेश्वर पिता, तो हमारी सहायता और मदद कर ताकि हम इन वचनों को समझ सके। प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान से भरकर, समझ से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन तेरी ओर से हम पाते हैं वो हमारे जीवन में हम उसको अप्लाई कर सके और हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के रोज के व्यवहारों के द्वारा वो अन्य जातियों तक पहुंच सके और अन्य जाति भी आशीषित हो सके। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजा, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, एक नए विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। और आज का जो हमारा वचन का शीर्षक है, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, स्वयं की आलोचना करना बंद करें। आमीन। बहुत सरल है, नाम बहुत सरल दिया हुआ है इसको, क्योंकि यही मुझे प्रभु ने बताया कि इसी नाम को मुझे इस टॉपिक को देना है, या ये संदेश जो है, या अध्ययन जो इसका शीर्षक यही होना चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम अपने आप की ही आलोचना करने लगते हैं। हम जीवन में कई बार एक ऐसे मुकाम पर या ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं जहां पर हमको लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं ही कारण हूं, उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। हमारे घर में जब बातें बिगड़ जाती है तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं। हमारे जीवन में जब हमारी दूसरों से बनती नहीं है, हम कुछ समय तक तो उन पर दोष लगाते हैं, लेकिन एक समय आता है कि हमको ऐसा लगता है शायद हमारे ही वजह से ऐसा हो रहा है। प्रभु से जब मैं इस वचन पर प्रभु के साथ बैठा हुआ था और परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा कि इस संदेश को तू यही नाम देना कि स्वयं की आलोचना करना बंद करे। एक बात हमेशा याद रखिए प्रियो, अगर आप खुद का रिस्पेक्ट करेंगे तो ही संसार आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप खुद की आलोचना करना बंद कर दे तब ही संसार आपकी आलोचना करना बंद करेगा। आमीन। देखिए, हम संसार के मुखों को तो नहीं रोक सकते। अगर कोई व्यक्ति आपके विषय में बुरा भला कह रहा है, कोई आपको कोस रहा है, कोई आपको आपके विषय में गलत बातें बोल रहा है, कोई आपके विषय में बुरा बोल रहा है, तो आप कितने मुखों को बंद कर सकते हैं? जितने आपके सामने बोल रहे हैं शायद उतने ही, पर ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जो मुंह के सामने नहीं बोलते लेकिन मुंह के पीठ के पीछे बोलते हैं। आमीन। हम हर एक का मुंह बंद नहीं कर सकते, परंतु हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है हम खुद के मुख पर जरूर नियंत्रण रख सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। स्वयं की आलोचना करना बंद करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस नए विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके बीच में
फिर एक बार आपके घरों तक पहुंचाया, आपके बेडरूम्स, आपके ड्राइंग रूम्स तक, आप जिस भी स्थान पर कार्य करते हैं, जहां पर भी बैठकर इस समय आप इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सारे स्थानों पर प्रभु ने मुझे सोशल मीडिया के द्वारा प्रवेश कराया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे हमारे शब्द जो है वो हमारे जीवन की हकीकत बन जाते हैं। जो हम बोलते हैं वो कैसे हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। लेकिन हमारे संदेश का जो नाम है आप जरूर याद रखिए, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। अपने आप की आलोचना करना बंद कर दे। आमेन। हाउ योर वर्ड्स बिकम योर रियलिटी ऑफ लाइफ, इस विषय में आज हम सीखेंगे। हाउ आवर वर्ड्स, है ना, मेरे और आपके शब्द कैसे हमारे जीवन में एक हकीकत बन जाते हैं या सच्चाई बन जाते हैं। हमारे बोल मुख से निकलने वाला शब्द कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, आज उस विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। आज आप आपके जीवन में जहां कहीं भी खड़े हो, जहां कहीं भी, वेर एवर यू आर स्टैंडिंग इन योर लाइफ जर्नी टुडे, इट इज जस्ट बिकॉज यू स्पोक दिस सिचुएशन इन योर लाइफ सम और द अदर डे इन योर पास्ट। आज आप आपके स्थान पर, जिस भी मुकाम पर खड़े हो, आपके जीवन में जिस भी स्थान पर आप खड़े हो, ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन में केवल आपके मुख से कभी तो भी निकले हुए शब्दों के द्वारा होगी। आमेन। वो शब्द शायद आपने जानबूझकर बोले होंगे, गुस्से में बोले होंगे, शांत होकर बोले होंगे, सोचकर बोले होंगे या बिना सोचे बोले होंगे, लेकिन जो कुछ भी आपने पिछले समय में बोला हुआ है वही स्थान पर आज आप स्वयं खड़े हैं। अपने आप को आज स्वयं वहां पर आप पाते हैं। आमेन। कई बार हमको ये बातें रियलाइज नहीं होती है तो आज प्रभु ने ये संदेश हमें, मुझे और आपको इसीलिए दिया है ताकि हम इन बातों को रियलाइज कर सके कि हमारे शब्दों में परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य दी है। आमेन। योर वर्ड्स आर लाइक सीड्स, व्हेन यू स्पीक समथिंग आउट यू गिव लाइफ टू व्हाट यू आर सेइंग। आमेन। जब मैं इन वचनों को तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये कहा, योर वर्ड्स आर लाइक सीड्स, व्हेन यू स्पीक समथिंग आउट यू गिव लाइफ टू व्हाट यू आर सेइंग। आपके जो मुख के शब्द है ना, ये एक बीज के ना ही काम करते हैं आपके जीवन में। जैसे जमीन में बीज को बोया जाता है और फल, पेड़ आता है, पौधे निकलते हैं, पेड़ निकलते हैं, डालियां तैयार होती है, पत्ते आते हैं और फिर फल लगते हैं। उसी प्रकार से आपके शब्द जो है ये आपके जीवन का एक बीज है। जो जीवन आज आप जी रहे हैं, तो आप जो शब्द बोलते हैं वो एक बीज के ना, आप जमीन पर, आपके जीवन की जमीन में उसको एक बीज की ना बोते हैं, और जब वो आपके मुख से निकलते हैं तो आप उसको जीवन दे देते हैं। आमेन। मुझे नहीं पता आपको ये कितना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, मेरे मुख से अगर अभी किसी के लिए बुरा शब्द निकलता है, बुरी बात निकलती है, तो ये शब्द जो है ये एक बीज का काम करके मेरे ही जीवन में बोया जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं ये दूसरे के लिए बोल रहा हूं, परंतु पवित्र शास्त्र सिखाता है मैं जो शब्द अपने मुख से निकालता हूं, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द मेरे ही जीवन में बीज का कार्य करता है, और कुछ समय बाद वो बीज जीवन के रूप में बाहर निकलता है और मेरे ही जीवन में कार्य करता है। आमेन। आपके मुख से निकला हुआ शब्द, हमेशा याद रखिए, व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर जमीन पर गिरने नहीं देगा। आमेन। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके मुख से निकले हुए शब्दों को हाथों हाथ उठाते हैं। आमेन। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कुछ बोलते हैं बहुत सोच समझ कर हमको बोलना है। आमेन। स्पीकिंग अबाउट आवरसेल्फ इज नथिंग बट प्रोफेसाइंग अ फ्यूचर। आमेन। स्वयं के बारे में बोलना अपने स्वयं के जीवन की भविष्यवाणी करने के बराबर होता है। हालेलुया। प्रियो, जो कुछ भी मैं, जो कुछ भी आप, जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, ये मानो हमारे कल के दिन के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमारे शब्द भविष्यवाणी का काम करते हैं। आमेन। जितने लोग पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। हालेलुया। प्रियो,
यू आर द ओनली प्रॉफिट ऑफ योर लाइफ। आमेन। आप स्वयं आपके जीवन के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में काम करते हैं। आमेन। हमको कई बार ये बातें समझ में ही नहीं आती है, हम गुस्से में कभी कुछ बोल देते हैं, हम कभी हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध होता है तो हम उस क्रोध को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये हमारे ही जीवन में होने वाला है, ये हमेशा हमेशा स्मरण रखिए। आमेन। इसीलिए बोलने के पहले ना थोड़ा सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोचने को समय देंगे ना तो हो सकता है शायद आप गुस्से में जो बात बोल रहे हो ना वो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय सोचने के लिए लीजिए और सोचने के बाद फिर बोलिए। मैं विश्वास कीजिए, जब आप अपने मुख से सकारात्मक बातों का अंगीकार करते हैं तब आप आपके भविष्य को जो है वो सुनहरा बना देते हैं। आमेन। जब अपने जीवन से, अपने मुख से आप सकारात्मक अर्थात जीवन की बातें, व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव थिंग्स थ्रू योर माउथ, देन यू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। आमेन। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक शब्दों को, अच्छी बातों को बोलते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना देते हैं। आमेन। सच एज आई एम ब्लेस्ड, कुछ वचन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा भी मुझे प्रभु ने अगुवाई किया था, ये यहाँ पर कुछ बातें मैंने लिखी है जो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूँ, सकारात्मक बातें मैंने लिखी है ऐसी। आई एम ब्लेस्ड, आई एम नॉट अ डाउटर, आई एम अ डेब्ट फ्री पर्सन, आई एम हील्ड कंप्लीटली बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बहुत सारी ऐसी बातें कि मैं आशीषित हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमेशा के लिए चंगा हो चुका हूँ, मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, या मैं कर्ज मुक्त हूँ, मेरे ऊपर किसी का भी कर्जा नहीं है, या मैं संदेह नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे सकारात्मक बातें हैं जो मैं लगातार बोलता चला जाता हूँ। शायद हो सकता है परिस्थिति मुझे उस बात को बोलने की अनुमति न दे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे मुख में उसके जीवित वचनों को रखा है, उसका इस्तेमाल कैसा करना है ये आप तय करेंगे, आपके लिए और कोई दूसरा तय नहीं करेगा। आमीन। आपके शब्दों का कंट्रोल आपके मुख में होता है, दूसरे के मुख में नहीं होता है। आमीन। इसीलिए बोलने से पहले ना सोचना, कई बार हम गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं अरे मैंने गलत बोल दिया। वो किसी ने कहा है ना कि मुंह से निकला हुआ शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, है ना। एकदम सच बात है। हमेशा याद रखिए, जब भी हम अपने मुख को खोले तो हमारे जीवन से, हमारे मुख से नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक जीवन देने वाली बातें बाहर आने पाए। आमीन। प्रियो, आप जब इन बातों का कन्फेशन करते हैं तब आप क्या करते हैं, आप अपने भविष्य के तैयारी को आरंभ कर देते हैं या शुरू कर देते हैं। जब आप बोलते हैं ना आई एम ब्लेस्ड लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू लॉर्ड, आई एम अ बिलीवर, आई एम नॉट अ डाउटर, आई डू हैव फेथ, माय फेथ वर्क्स, माय फेथ इज इन गॉड द फादर, आई बिलीव इन द होली स्पिरिट, आई बिलीव इन द जीसस क्राइस्ट। जब आप ये सब बातें बोलने लगते हैं ना तो आज आपके मुख से आज निकली हुई बात कल के आपके जीवन के भविष्य को तैयार करने लगती है। हालेलुया। प्रियो, लेकिन इसके विपरीत एक और बात है, जब आप नकारात्मक बातें बोलते हैं, जब पॉजिटिव कन्फेशन के जगह आप निगेटिव कन्फेशन करते हैं, सच एज आई एम वीक और माई बिजनेस इज वेरी स्लो, आई नेवर गेट एनी गुड ब्रेक्स इन माई लाइफ, आई विल नेवर कम आउट ऑफ माई डेब्ट्स, आई एम सो पुअर, आई एम स्ट्रगलिंग सो हार्ड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें कई बार हम बोलते हैं ना। हाँ, दर्द, प्रार्थना तो हम कर रहे हैं परंतु बहुत दर्द हो रहा है, हमसे सहन नहीं हो रहा है, या मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। क्या ब्रदर, इतना दिन तक काम करते हैं, 30 दिन काम करने के बाद इतना सही सैलरी मिलता है, या मुझे नहीं लगता मैं अपने कर्जे से कभी जीवन के अंत तक बाहर आ पाऊंगा। ये जो आपके नकारात्मक शब्द है ना, जिस तरह से पॉजिटिव कन्फेशन काम करता है उतने ही फोर्स से निगेटिव कन्फेशन भी काम करता है। शायद इससे ज़्यादा करता होगा निगेटिव कन्फेशन, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है निगेटिव बातें या नकारात्मक बातें बोलने की, हमको ज़्यादा आदत है। हम पॉजिटिव कन्फेशन बहुत कम करते हैं अपने जीवन में। या तो आप कल से एक डायरी लीजिए और लिखिए आपने एक दिन में कितनी पॉजिटिव बातें बोली और कितनी निगेटिव बातें बोली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ लाइफ में स्टैंड होते हो। आमीन। इसीलिए अगर हम पॉजिटिव कन्फेशन करेंगे तो हम अपने भविष्य की तैयारी करेंगे, लेकिन
अगर हम निगेटिव कन्फेशन करेंगे तो हम अपने डाउनफॉल की तैयारी करते हैं। आमेन। हम अपने गिरने की तैयारी करते हैं, क्योंकि दोनों शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया था, जब मैं, शायद मैंने बहुत पहले यूट्यूब में सरमन में इस बात को बताया था, जब मैं मृत्यु से लड़ रहा था और जब मुझे पैंक्रियाटिक अटैक हुआ था फर्स्ट टाइम, और तब मैंने देखा कि मैं बेड पर सोया हुआ हूँ और मेरे सिर के नीचे तकिया थी और वहाँ सिरहाने पर मैं सर रखकर, और फिर मेरे पाँव सामने की ओर थे, और मैंने क्या देखा दर्शन में कि सामने शैतान खड़ा है और शैतान मुझे उकसा रहा था। कहाँ गया तेरा परमेश्वर? कहाँ गया जिसको तू अपना उद्धारकर्ता मानता है? कहाँ गया जिसको तू चंगा करने वाला बोलता है? ये चंगाई तेरे परमेश्वर ने तुझे दी है, इससे तो तेरा पुराना जीवन ही अच्छा था। कम से कम तू सही सलामत तो था, तू ऐसा मृत्यु के बिस्तर पर, बिछौने पर लेटा हुआ या पड़ा हुआ तो नहीं था। कहाँ गया तेरा प्रभु जिसको तू प्रभु प्रभु बोलता है ना? शैतान मेरे को उकसा रहा था, मेरे से लड़ रहा था। तब सडनली क्या हुआ, मेरे सर पर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर पर बड़े प्यार से ना, ऐसा बाल में हाथ घुमाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने सर पर हाथ रखा और मेरे बालों में से हाथ फेरा, और उस आवाज़ को मैंने सुना। वो परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ थी प्रिय, और प्रभु की आत्मा ने मुझसे क्या कहा, उस हारे हुए शैतान से तू कहे अमित कि देख, इस मृत्यु के बिछौने पर जहाँ तू मुझे लेकर आया है, यहाँ पर भी मेरा परमेश्वर मेरे सिर पर आशीष के रूप में खड़ा है, और इस समय भी तू मेरे पाँव के नीचे मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अपने जीवन में सकारात्मक होते हैं ना, तो हम परिस्थिति से डरते नहीं हैं। आमेन। और जैसे ही मैंने प्रभु के आत्मा की उस आवाज़ को सुना और प्रभु के हाथ को अपने सिर पर महसूस किया, मैंने लिटरली आई स्पोक द वर्ड, मैंने अपने मुख से शब्द बोले कि हे शैतान, तू अभी भी हारा हुआ है, तू मेरे जीवन से चला जा। मेरा परमेश्वर यहोवा राफा इस समय भी मेरे साथ खड़ा है। वो समय था प्रियो। उसके बाद से इमीडिएट मेरी जो रिकवरी जो थी ना, जो मैं डाउनफॉल में जा रहा था, जहां डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि 2 दिन में आप मर जाओगे, वहां से वो मेरे उस कन्फेशन के बाद से मेरा जो ग्राफ था ना रिकवरी का या हीलिंग का, वो बढ़ता चला गया। एंड 29 days I was in ICU, एंड आफ्टर 29 days I got completely, मैं पूरी तरीके से चंगा हो चुका। फिर मुझे स्पेशल वार्ड में रखा गया, फिर वहाँ से मुझे घर भेजा गया, और आज तक मैं आपके सामने जीवित ही हूँ। हालेलुया। प्रियो, हमारे शब्दों में बहुत सामर्थ्य है, ऐसा वचन बताता है। आमेन। When you speak negative things, we don't realize that we are prophesying our defeat by our own words. जब हम नकारात्मक बातों को बोलते हैं ना, तो हमको ये पता ही नहीं कि हम अपने मुंह से अपने जीवन की हार को तय कर रहे हैं। हालेलुया। वेरी सिंपल। व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव थिंग्स, you are building your future, and when you speak negative things, you are defeating your today. Amen. और आज ही अगर आप हार जाओगे तो कल आप देख ही नहीं पाओगे। Amen. सो बड़े सटीक तरीके से हमको अपने मुख का इस्तेमाल करना है। Amen. प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 31 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड वर्स 31। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र इस समय आपके पास है, और आप जरूर उन पवित्र शास्त्र के वचनों को मेरे साथ इस समय पढ़ रहे हैं। नीति वचन 1:31 कहता है, इसीलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। परमेश्वर इन पर पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब जब मैं इसका इंग्लिश बाइबल में अध्ययन कर रहा था, तो इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर हिंदी में ना, इसलिए वे अपनी करनी का फल, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, करनी का फल, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 31, देयरफॉर दे शैल ईट द फ्रूट ऑफ देयर ओन वर्ड्स। देयरफॉर, इसीलिए वे अपने मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा जो बीज आप बोएंगे उसका ही फल खाने पाएंगे, ऐसा वचन कहता है। हिंदी में तो लिखा है करनी का फल, लेकिन इंग्लिश वचन कहता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सटीक ट्रांसलेशन है हिब्रू का, वो कहता है करनी का नहीं,
शब्दों का फल भुगतेंगे, ऐसा लिखा हुआ है मैन। इसीलिए हमको बहुत सटीक और बहुत सचेत रहना है और बहुत सटीक बातों को अपने जीवन में अंगीकार करना है मैन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इफ यू सो एन एप्पल सीड, अगर आप एक सेब, है ना, सेब बोलते हैं, अगर आप सेब के बीज को बोएंगे, देन यू विल रीप व्हाट, सेब ओनली, राइट। जब आप एप्पल सीड को आप जब जमीन में बोते हो तो सीताफल नहीं निकलेगा, एप्पल ही निकलेगा, और बहुत सारे निकलेंगे, आमीन, क्योंकि मेरा परमेश्वर 1000 गुना प्रतिफल को देने वाला, ऐसा वचन कहता है। अगर आप ऑरेंज के सीड को बोएंगे, अगर आप संतरे के बीज को बोएंगे तो संतरे ही निकलेंगे, वहां पर सेब नहीं निकलेगा, आमीन। इफ यू सो कॉइन्स इन द किंगडम ऑफ गॉड, अगर आप चिल्लर को परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो चिल्लर ही काटने पाएंगे, आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आमीन। हमारा विषय दशमांश का या देने के विषय में, हम गिविंग के विषय में नहीं सीख रहे हैं, ये मैं केवल आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ यू सो कॉइन्स इन द किंगडम ऑफ गॉड, you will reap coins from the kingdom of God, amen. If you sow anger in the kingdom of God, you will reap anger in the kingdom of God, amen. If you sow bitterness in the kingdom of God, you will reap bitterness from the kingdom of God, amen. संसार का नियम है, स्वर्ग के राज्य का भी नियम है, जो बोएंगे उसी को आप काटेंगे, amen. ये पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का नियम है, ये सिर्फ पृथ्वी पर नहीं होता है। ये पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की जितनी बातें हम पवित्र शास्त्र में सीखते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, चलने का उस पर प्रयत्न करते हैं, पृथ्वी और स्वर्ग की बातों में ये केवल एकमात्र कॉमन चीज है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। चाहे आप निगेटिव बीज को बोएंगे, माने इफ यू स्पीक नेगेटिव, इफ योर कन्फेशन इज नेगेटिव, देन यू विल रीप नेगेटिव। इफ योर कन्फेशन इज पॉजिटिव, देन यू विल रीप पॉजिटिव, आमीन। आप सकारात्मक बीज को बोएंगे तो सकारात्मक काटेंगे, नकारात्मक बोएंगे तो नकारात्मक ही काटेंगे, आमीन। प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में ये एक नियम कॉमन है कि जिस बात को आप बोएंगे उसी बात को आप काटेंगे, आमीन। यू कैन नॉट टॉक नेगेटिव एंड एक्सपेक्ट टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ, आमीन। आप नकारात्मक बोल के सकारात्मक जीवन जीने की आशा परमेश्वर से कभी भी मत रखिएगा, आमीन। हम खुद अपने मुख से अपने लिए गड्ढा खोदते हैं या गड्ढा खोदते हैं और फिर उसके बाद हम परमेश्वर को कोसते हैं। आपके बारे में मुझे पता नहीं, मैं पहले ऐसा बहुत कर चुका हूँ, आमीन। गलतियाँ मैं करता रहा और कोसता परमेश्वर को रहा, आमीन। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उन बातों से मुझे बाहर निकाल लिया, हालेलुया। प्रियो, गलत बातों को बोकर आप अच्छी बातों को परमेश्वर से कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, आमीन। हमेशा याद रखिए, संसार का नियम और स्वर्ग का नियम, जो बोएंगे उसी को आप काटेंगे, आमीन। हम घटी की बातों को करके बहुतायत के जीवन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आमीन। मैं गरीब हूँ, मैं तो कभी कर्जे से निकलूंगा नहीं, पता नहीं प्रभु ने मेरे जीवन में कर्जा क्यों रखा, पता नहीं मेरी सैलरी कम क्यों है, मैं तो जीवन भर ऐसा गरीब ही बना रहूँगा। ये सब बोल के आप धनी कभी भी नहीं बन सकते हैं, आमीन। हमेशा याद रखिए, जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है, आमीन। इसीलिए पहले सोचिए, बोलने के पहले थोड़ा सा शांत कीजिए अपने आप को। चाहे आप सकारात्मक बोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, नकारात्मक कुछ बोलने जा रहे हैं ना, होल्ड कीजिए खुद को, है ना, और 2 सेकंड के लिए शांत हो जाइए, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप इन बातों को सीख गए, अपने सेंसेस को नियंत्रित करना या कंट्रोल करना जब आप सीख जाएंगे, तो आप कभी भी नकारात्मक बातों को नहीं बोलेंगे, आमीन। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 एंड वर्स 10, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो पवित्र शास्त्र में पढ़ रहे हैं वैसे तो सब नहीं पढ़ना चाहिए, पर हो सकता है आप में से कुछ लोग इस समय कहीं काम में व्यस्त हो, गाड़ी में हो, ऑफिस में हो, शायद पवित्र शास्त्र खोलने की दशा में न हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो इनके पास पवित्र शास्त्र ही नहीं है, तो वो लोग बड़े ध्यान से सुनिए, और बाकी जो पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से पढ़िए। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 10 says, from the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.
हिंदी में भी पढ़ूंगा मैं आपके लिए। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन, एक ही मुख से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। एक ही मुंह से श्राप और धन्यवाद निकलते हैं, ये सारी दुनिया जानती है, परंतु फिर भी याकूब कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाह रहा है प्रियो। आमीन। आपके जीवन में जो भी बातें आप करते हैं वो आपके जीवन पर ज़रूर प्रभाव डालेगी। मेरे बात का आप खातरी से मैं आपको ये बात बताता हूँ, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, जो कुछ भी हम मुख से बोलेंगे वही मेरे और आपके जीवन में होने वाला है। किसी को 1 साल बाद नजर आएगा, किसी को 5 साल बाद, किसी को 25 साल बाद, किसी को 50 साल बाद, लेकिन होगा जरूर। आमीन। सो अगर हमारे मुख से निकलने वाला शब्द ही हमारे जीवन की भविष्य को तैयार कर रहा है, देन वाई टू स्पीक निगेटिव, स्पीक पॉजिटिव ऑलवेज। आमीन। तो हम नकारात्मक बातें करें ही क्यों, हम हमेशा सकारात्मक और अच्छी ही बातें करें, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार इसमें और हम आगे जाएंगे और गुड़ बातों को प्रभु से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका में इस समय इलेक्शंस चल रही, यूएसए में। यूएस गवर्नमेंट के लिए दैट गॉड में ब्रिंग राइट फॉर्मेशन, सही सरकार वहाँ पर आए, क्योंकि अमेरिका का जो प्रभाव है वो सारे संसार पर पड़ता है, क्योंकि बहुत बलशाली कंट्री है। तो उसके इलेक्शंस के लिए कि सही व्यक्ति परमेश्वर अधिकारी बनाकर तैयार करे, इसलिए भी प्रार्थना कीजिए। आमीन। स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।